Hello everyone, this is Manisha and our today's topic is trigonometric identities। तो आज अपन ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 3 पढ़ेंगे। अगर आपने मेरे पहले वाले 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। तो आज अपन देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपने पास 3 आइडेंटिटीज होती है। तो पहले अपने पास क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड अपने पास होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। या फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है। तीसरे अपने पास क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। ये अपने पास है 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब अपन देखेंगे क्लास 10th में चैप्टर 7.1 के एग्जाम्पल्स। ठीक है। आज जितने भी एग्जाम्पल है अपन उनको सॉल्व करके देखेंगे। ये अपना एग्जाम्पल 1, तो अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को जो अपना RHS है वो उसमें कोस और सेक थीटा के टर्म में कुछ चाहिए, और यहाँ अपने पास कोट थीटा और टेन थीटा है। तो अपन को क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि मेरे पास सेक थीटा और कोसेक थीटा आ जाए। ठीक है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें कोट थीटा की जगह क्या लिख सकती हूँ, अपन को पता है कि कोट थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा के, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ अपने पास आ जाएगा कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस यहाँ आ जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है, जो कि अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा था। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 लिख सकती हूँ। तो 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। इसको मैं इसे लिख सकती हूँ। अब 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो गया, कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या हो गया, सेक थीटा। और ये अपना किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। तो अपना क्या हो गया, LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। ठीक है। अब देखते हैं अपन एग्जांपल से। तो ये अपना सेकेंड एग्जांपल है। सेकेंड एग्जांपल में अपन को क्या प्रूव करना है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को पता है, क्या पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब अपन को पता है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकती हूँ, क्योंकि a माइनस बी डॉट a प्लस बी ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो अपने पास a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा है एज इट इज, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा,
अब कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, RHS किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में अपन को क्या प्रूव करना है कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, 2 सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम अपने पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। अब अभी अपन ने देखा था कि 1 प्लस साइन थीटा डॉट 1 माइनस साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का साइन थीटा है और वो प्लस का साइन थीटा है। तो अपने पास ऊपर क्या बचेगा, 2 और नीचे अपने पास बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये अपना क्या हो गया, RHS। तो RHS किसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये अपना एग्जाम्पल 4। अपन को इसमें क्या करना है, √1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा को किसके इक्वल लिखना है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ, इस पूरे को 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ ना। तो अगर मैं इसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो नीचे मेरे पास क्या आएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा। क्यों, क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि 1 माइनस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के। तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो उसके बाद में अपने पास क्या आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूंगी, ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, इसको ऊपर नीचे 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ। तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो ऊपर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे मेरे पास क्या बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो √1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगी तो ये स्क्वायर कट जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस अपॉन साइन थीटा। अब 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोट थीटा। और ये अपन को प्रूव करना था। तो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, अब अपन देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में अपन को क्या प्रूव करना है कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन जो सेक थीटा है उसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं।
तो इसको लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा माइनस टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम यहाँ से क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर मैं होल स्क्वायर दोनों के अलग अलग लगाऊं तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे अपने पास क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, क्योंकि अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि अपन को पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो इससे मैं इसको अलग अलग लिख सकती हूँ, ये होल स्क्वायर है, जैसे अपने पास 4 का होल स्क्वायर है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 इंटू 4 लिख सकती हूँ। 2 का होल स्क्वायर होता है, इसको मैं 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ। उसी तरह 1 माइनस साइन थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ मैं, 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा। और इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा से ये 1 माइनस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। और यही अपन को प्रूव करना था। तो क्या हुआ कि जो अपना RHS है वो किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल आ गया। ठीक है, ये अपना एग्जांपल 6 में अपन को क्या प्रूव करना है कि साइन अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोसेक थीटा के इक्वल होता है। तो अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन एलसीएम ही ले लेते हैं। तो अगर अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा अपना साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये क्या हो जाएगा, एज इट इज साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस होल स्क्वायर को खोल सकते हो। अगर मैं इस होल स्क्वायर को खोलूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों आएगा, क्योंकि अपन को पता है, क्या पता है कि a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अपने पास यहाँ a की जगह क्या है, 1 है और b की जगह मेरे पास क्या है, कोस थीटा है। ठीक है, तो अब a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह अपने पास 1 है और b की जगह अपने पास क्या है, कोस थीटा है। तो क्या हो जाएगा, 2 कोस थीटा प्लस b स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो अपने पास ये आ जाएगा। ठीक है, तो अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के इक्वल हो जाएगा, तो 1 लिख दो। तो 1 प्लस एक ये 1 अपना, तो क्या हो जाएगा 2। तो 2 प्लस 2 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो यहां से मैं क्या कर सकती हूँ? 2 को कॉमन ले सकती हूँ। तो 2 को कॉमन लेऊंगी तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा से 1 प्लस कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा? 2 अपॉन साइन थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ? कोसेक थीटा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 2 कोसेक थीटा। 2 कोसेक थीटा। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। तो RHS इक्वल किसके हो गया? LHS के इक्वल हो गया। तो अब एग्जांपल 7 में अपन को क्या प्रूव करना है कि साइन थीटा माइनस साइन 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ से ऊपर से साइन थीटा और नीचे से कोस थीटा कॉमन ले सकती हूँ। तो अगर मैंने यहाँ साइन थीटा कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचेगा? कोस थीटा का कॉमन लेती हूँ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये किसके इक्वल हो जाएगा? tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरे को प्रूव क्या करना है? tan थीटा के इक्वल प्रूव करना है। अब मेरे पास ये tan थीटा तो आ गया, लेकिन साथ में कुछ और भी है। तो मेरे को क्या करना है? इसको कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये कैंसिल आउट हो जाए और मेरे पास सिर्फ tan थीटा बचे। तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें कि इस 1 की जगह क्या कर सकती हूँ? मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो देखते हैं अपन कि tan थीटा, इस 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, इसमें भी मैं 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा में से ये प्लस का 1 साइन स्क्वायर थीटा है और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है। तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस को अगर इस अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा? माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये मेरे पास क्या है? प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा बचेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? tan थीटा। ये किसके इक्वल आ गया? RHS के इक्वल आ गया। तो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ये एग्जांपल 8। इसमें अपन को किसके इक्वल प्रूव करना है? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए के इक्वल प्रूव करना है। तो अपने पास जो RHS है उसमें साइन और कोस है, लेकिन इस तरफ अपने पास ना कुछ साइन है और ना अपने पास कोई कोस है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? सेक थीटा को किसके इक्वल लिख सकती हूँ? 1 अपॉन कोस थीटा के इक्वल लिख सकती हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 अपॉन कोस थीटा। ये है कोस थीटा, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ? यहाँ एलसीएम ले सकती हूँ। अगर मैं यहाँ कोस थीटा एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा? कोस थीटा प्लस 1, और नीचे मेरे पास क्या है? 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ?
कोस थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, और इसको अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाऊंगी तो ये हो जाएगा कोस थीटा अपॉन 1। कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस प्लस 1। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस कोस थीटा। ठीक, अब मैं क्या कर सकती हूँ कि मेरे को एक तो चाहिए ऊपर साइन स्क्वायर थीटा और नीचे मेरे को चाहिए 1 माइनस कोस थीटा। अब मेरे पास इसमें नीचे कुछ है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ आया 1 प्लस कोस थीटा, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 1 माइनस कोस थीटा से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के इक्वल होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। ये अपन को प्रूव करना था। सॉरी यहाँ थीटा नहीं, यहाँ क्वेश्चन में अपने पास ए है तो यहाँ ए लिख है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, RHS अपना किसके इक्वल आ गया, LHS के इक्वल, LHS इक्वल आ गया RHS के। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल 9 में मेरे को क्या प्रूव करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ ऐसे। अब अपने पास फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अपन को जो प्रूव करना है वो ओनली साइन की टर्म में है, तो कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये अपना किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। तो LHS इक्वल्स टू RHS। ये अपना है एग्जाम्पल 10। इसमें क्या करना है कि अपन को P किसके इक्वल दिया हुआ है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के इक्वल दिया हुआ है, और Q किसके इक्वल दिया हुआ है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा के इक्वल दिया हुआ है। अब अपन को क्या करना है कि Q P स्क्वायर माइनस 1 को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2P के इक्वल प्रूव करना है। तो ये अपन को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2P। 2P मतलब 2P की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा कि अपन को Q की वैल्यू अपने पास क्या है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। P की वैल्यू अपने पास क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको मेरे को किसके इक्वल प्रूव करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो सेक थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ 1 अपॉन कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और इसका मैं होल स्क्वायर खोल सकती हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल होते हैं। तो ये अगर अपन साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम लेते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा,
साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और यहाँ क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इसके जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा इस साइन थीटा कोस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, 2 साइन थीटा प्लस कोस थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल अपने पास, p के इक्वल है। तो ये क्या हो गया अपने पास, RHS आ गया LHS के इक्वल। ठीक है, ये अपना एग्जाम्पल 11 में अपन को क्या प्रूव करना है, कोट a प्लस कोसेक a माइनस 1 अपॉन कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1 किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 प्लस कोस a अपॉन साइन a। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि 1 की जगह कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a ले सकती हूँ। अपन ये पहले आइडेंटिटीज पढ़ी है, तो कोट a प्लस कोसेक a माइनस, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a। तो कोसेक स्क्वायर a माइनस कोट स्क्वायर a अपॉन कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। तो कोट a प्लस कोसेक a माइनस, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक a माइनस कोट a, और लिखते हैं इसको मैं लिख सकती हूँ कोसेक a माइनस कोट a और कोसेक a प्लस कोट a। ठीक है, सेम फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, इसमें मैं कोट a प्लस कोसेक a को कॉमन ले सकती हूँ इस पूरे में। ठीक है, तो कोट a प्लस कोसेक a, इसको अगर मैं कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, कोसेक a माइनस कोट a अपॉन कोट a माइनस कोसेक a प्लस 1। तो यहाँ कोट a प्लस कोसेक a, और यहाँ अगर मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, प्लस 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a, और नीचे भी अपने पास क्या है, 1 माइनस कोसेक a प्लस कोट a, है ना। इसमें प्लस 1 है, इसमें भी अपने पास 1 प्लस का है, कोसेक यहाँ माइनस का है, यहाँ भी माइनस का है, यहाँ प्लस का है, यहाँ भी प्लस का है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ मेरे पास क्या बचेगा, कोट a प्लस कोसेक a। कोट a को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस a अपॉन साइन a, प्लस कोसेक a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 अपॉन साइन a, 1 अपॉन साइन a। अब अगर मैं यहाँ साइन a एलसीएम लेती हूँ, अगर साइन a एलसीएम लेती हूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, कोस a प्लस 1। अपन को यही प्रूव करना है, तो क्या हुआ, ये किसके इक्वल आ गया, RHS के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव। ये अपना लास्ट एग्जांपल है, एग्जांपल 12। इसमें अपन को किसके इक्वल प्रूव करना है, पहले तो अपन को 1 प्लस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर a को किसके इक्वल करना है, इसको अपन को टेन स्क्वायर a के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकती हूँ, सेक स्क्वायर a लिख सकती हूँ।
अपन ने पहले पढ़ा है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ठीक है, तो साइन सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए के, और ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, अगर इसको मल्टीप्लाई में करूंगी तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए। ठीक है, अब सेकेंड अपन को क्या करना है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव करना है, tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। अब अपन को क्या करना है, 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस कोट ए के होल स्क्वायर को tan स्क्वायर ए के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो 1 माइनस tan ए की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन 1 माइनस कोट ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ कोस ए एलसीएम लेती हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा, कोस ए माइनस साइन ए, और नीचे अगर मैं साइन ए लेती हूँ एलसीएम तो बचेगा साइन ए माइनस कोस का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर इसको मैं ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाऊं तो कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। अब अगर यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस tan थीटा tan ए का होल स्क्वायर। तो अगर माइनस tan ए का होल स्क्वायर है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, tan स्क्वायर ए के इक्वल, और ये अपना क्या है, RHS। तो क्या हो गया, RHS इसके इक्वल हो गया, LHS के इक्वल हो गया। तो ये अपने क्लास 10 में चैप्टर 7.1 के सारे एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, थैंक यू।